जैसे कि हम लोग एस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ रहे थे, तो मैंने कहा था कि एस्पिरेटरी सिस्टम में बोर्ड के लेवल पे पूछे जाने वाला जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन फॉर्मेशन की जो पूरी की पूरी मैकेनिज्म है, उसी मैकेनिज्म का कुछ हिस्सा है वो क्या है, यहाँ पे ऑस्मोलरिटी। अब यहाँ ऑस्मोलरिटी की बात करें, यहाँ हम बात करते हैं काउंटर करंट सिस्टम की। तो ये क्या है, यूरिन फॉर्मेशन का हल्के फुल्के पार्ट होते हैं, लेकिन इनको समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ये हमें समझ में आ गए तो हमें एस्पिरेटरी सिस्टम में वो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये मैंने बीच बीच में कुछ चीजें हैं वो आपको बताते हुए चली हूँ, लेकिन आपको इनको अलग से पढ़ने की भी जरूरत है। इनसे क्वेश्चन है मतलब कंप्लीट क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, लेकिन एक एक नंबर के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और बाय चांस आपको यूरिन फॉर्मेशन के साथ में लिखने का मूड हो गया कि भाई हमने ये पूरा डायग्राम तो बनाया है, इस डायग्राम के साथ में ये बात भी ऐड कर देते हैं, तो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे बात करते हैं कि आप लोग को ये जो डायग्राम बना हुआ दिख रहा है, इस डायग्राम से आप सब फैमिलियर हैं। ठीक है, हम लोग काफी बार ड्रॉ कर चुके, आप लोगों ने इसको अच्छे से लर्न भी कर लिया डायग्राम को। डायग्राम के साथ में मैंने जो आज आपको ऑस्मोलरिटी पढ़ाने के लिए यहाँ पे जो वैल्यूज लिखे हैं, वो वैल्यूज भी आप लोगों ने डायग्राम में ऑलरेडी ऐड कर रखी है, तो आपको ये चीजें अच्छे से ध्यान में है। उसी को क्या है मैं हल्का सा और समझाने की कोशिश करूंगी, तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे हम ऑस्मोलरिटी की बात करें, ठीक है, तो इसमें क्या है, परासरणता। तो आपको यदि परासरण वर्ड ध्यान में है, तो परासरण किसे कहते हैं, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर, मतलब ये सांद्रता या कंसंट्रेशन छोड़िए, आप लोग को इतना ध्यान में रखना है कि एक सेल से दूसरे सेल में कोई भी चीज ट्रांसफर हो रही है तो उसकी सांद्रता क्या रह रही है, उसका कंसंट्रेशन क्या रह रहा है, तो ये सब चीजें हैं वो हम लोग यहाँ देखने वाले हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं ये ऑस्मोलरिटी और यहाँ पे काउंटर करंट सिस्टम में वो पढ़ने की जरूरत क्यों है। पढ़ने की जरूरत इसलिए है कि ऑस्मोलरिटी है वो हमारी बॉडी में वाटर लेवल को मेंटेन करने का काम करती है। ठीक है, किसको करेगी, वाटर लेवल को मेंटेन करने का काम करेगी। अब वाटर लेवल को मेंटेन किस टाइप से करेगी आप देखिएगा। हम बात करते हैं कि यदि डिहाइड्रेशन, ठीक है, मान लो कि आप दो स्टूडेंट्स का एग्जांपल ले लीजिए कि एक स्टूडेंट है वो डेली रूटीन में जितना पानी पीना चाहिए उतना पानी वो रेगुलरली पी रहा है, कि आपको बोला है कि 10 गिलास आपको पानी पीना है, तो वो आप 10 गिलास पानी पी रहा है, और एक बंदा है वो सिर्फ 5 गिलास पानी पी रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, डिहाइड्रेशन। ठीक है, कि बंदे में पानी की कमी है। ठीक है, यदि जो 5 गिलास पानी पी रहा है, ठीक है, तो उसको डिहाइड्रेशन हो सकता है, क्योंकि पानी है वो यूरिन के साथ में भी तो बाहर निकल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि जब डिहाइड्रेशन है, पानी जो लोग कम पी रहे हैं उनमें क्या होता है, काउंटर करंट मैकेनिज्म चलती है, और काउंटर करंट मैकेनिज्म में वो चलेगी तो उस टाइम क्या होगा, यूरिन है वो कंसेंट्रेट होगा। ठीक है, हमारी बॉडी में वाटर बैलेंस करने के लिए वाटर को क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में इनसे अवशोषित किया जाएगा, रीअब्सॉर्ब किया जाएगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में यहाँ पे काउंटर करंट मैकेनिज्म हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं यूरिन डाइल्यूट की, तो ओवर हाइड्रेशन। ठीक है, 10 गिलास 11 गिलास पानी पी लिया, ठीक है, उस कंडीशन में आराम से डाइल्यूट यूरिन निकल रहा है, तो भी हमारे को टेंशन नहीं कि हमारी बॉडी को जितने वाटर की नीड है उतना वाटर हमारे पास में है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑस्मोलरिटी है उसको सिर्फ इतना सा आपको ध्यान में रखना है कि वाटर लेवल को मेंटेन करने का काम करती है। यदि यूरिन कंसंट्रेट है तो वो कौन सी कंडीशन में, डिहाइड्रेशन की कंडीशन में। यहाँ पे एक नंबर का सीधा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि काउंटर करंट मैकेनिज्म है वो कौन से के अंदर चलेगी, जो पानी कम पीता है या जो पानी ज्यादा पीता है। तो जो पानी कम पीता है तो उसमें ये मैकेनिज्म है वो वर्क करती है, अदरवाइज इसमें वर्क नहीं करती। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि आप लोगों ने ये डायग्राम अच्छे से देखा हुआ है, इस डायग्राम में सारे के सारे नाम भी आपको ध्यान में है। हम सबसे पहले बात करते हैं ये क्या है, मैल्पीजियन बॉडी। ठीक है, बॉर्बन कैप्सूल, ग्लोमेरुलस। अब ग्लोमेरुलस में यहाँ पे मैंने बनाया है एफरेंट आर्ट्रियोल, शॉर्ट फॉर्म में लिखे आपको समझ में आ जाएगा क्योंकि आप लोगों ने पहले बहुत अच्छे से पढ़ रखा है इसको। तो एफरेंट आर्ट्रियोल होता है वो बॉडी के अंदर क्या लेके आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे क्या लेके आ रहा है, ब्लड प्लस नाइट्रोजनस वेस्ट, नेफ्रॉन के अंदर लेके आ रहा है। ठीक है, इस नेफ्रॉन बॉडी में ब्लड और नाइट्रोजनस वेस्ट लेके आने का काम किसका है, एफरेंट आर्ट्रियोल का है। अब ये एफरेंट आर्ट्रियोल है ये ग्लोमेरुलस से छलते हुए, क्या हम लोगों ने फिल्ट्रेट है वो पढ़ चुके हैं हम लोग, तो यहाँ से इफरेंट
एफरेंट से क्या निकलेगा, एफरेंट से वापस ब्लड है वो वेन्स में चला जाएगा, ठीक है। एफरेंट आर्टरियोल से ब्लड है वो वापस कहाँ चला जाएगा, वेन्स में चला जाएगा। तो आप लोगों को इतनी बात ध्यान में है। उसके बाद हम बता देते हैं कि यहाँ हम बताते हैं कि जो ब्लड है, ब्लड का जो ऑस्मोलैरिटी है ये आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, ये आपको ध्यान है तो बाकी आप इजीली याद रख सकते हैं। तो ब्लड की ऑस्मोलैरिटी है वो कितनी है, 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर, ठीक है। इसकी यूनिट भी आपको ध्यान में रखनी है, 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर। अब इतनी है यहाँ पे ब्लड के साथ में आ रही है, ठीक है। ब्लड के साथ में आई तो एक तो यहाँ पे क्या है, बॉमन कैप्सूल है, और बॉमन कैप्सूल के साथ में यहाँ पे क्या है, पीसीटी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आ रही है वो क्या चीज आ रही है, यहाँ पे फिल्ट्रेट आ रहा है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट आ रहा है, जो कैसा है, यहाँ पे प्लाज्मा विदाउट प्रोटीन, ठीक है। प्लाज्मा है छलित ग्लोमेरुलर निशंद है, जो इसमें प्रोटीन्स है वो प्रेजेंट नहीं है, ये आपको ध्यान में है, ठीक है। तो ये जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है उसका यहाँ पे ऑस्मोलैरिटी कितनी रह रही है, 300 ही रह रही है। कितनी रह रही है, 300। और हम लोगों ने ब्लड की कितनी पढ़ी, 300। तो यहाँ पे भी 300 है, पीसीटी में भी क्या है, 300 है। तो यहाँ हम सीधा बोल सकते हैं कि जो बॉमन कैप्सूल और पीसीटी है उसकी जो ऑस्मोलैरिटी है वो कैसी है, आइसोटोनिक है। आइसोटोनिक का मतलब होता है समपरासारी, मतलब कोई भी इसमें चेंजेस नहीं हुए, ठीक है। यहाँ तक कोई भी चेंजेस नहीं हुए। अब उसके बाद ना हमें ये भी पता है कि जितने भी कॉइल्ड स्ट्रक्चर होती है वो कहाँ पाई जाती है, कॉर्टेक्स हिस्से में, ध्यान में है। और जितना भी ये स्ट्रेट स्ट्रक्चर्स पाई जाएगी वो कहाँ पाई जाएगी, मेडुलरी हिस्से में पाई जाएगी, ठीक है। तो ये आप डायग्राम में शो कर सकते हैं, आप लोगों ने डायग्राम में बहुत अच्छे से बना रखे हैं, तो आप लोगों को ध्यान है ये चीजें सारी, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि ऑस्मोलैरिटी है वाटर लेवल को मेंटेन करती है, जिसमें डिहाइड्रेशन की कंडीशन रहती है, यूरिन को कंसंट्रेट करना है, ठीक है, यूरिन को सांद्रित करना है, तो उसमें ये सारी मैकेनिज्म हमें पढ़नी जरूरी है। बाकी है यूरिन फॉर्मेशन की आप लोगों को मैकेनिज्म अच्छे से ध्यान में है तो ये वाली चीज है वो इजी रहेगा आपको समझने के लिए, ठीक है। यहाँ मैंने आपको बताया कि ब्लड का ऑस्मोलैरिटी है वो 300 है, पीसीटी और बॉमन कैप्सूल में भी कितना रह रहा है, 300 रह रहा है। तो इसको हम बोल सकते हैं ये आइसोटोनिक समपरासारी है, ठीक है। ये एक नंबर के क्वेश्चन आपको सीधे पूछे जाएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं कि जैसे जैसे पीसीटी से या हेलेज लूप में जो फिल्ट्रेट उतर रहा है तो उस कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ से अब इसकी जो मेम्ब्रेन है वो किसके लिए परमिएबल है, वो परमिएबल है एस्ट्रो के लिए, वाटर के लिए, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकलता जाएगा, वाटर निकलता जाएगा। हम किसी भी चीज की बात करें, हम किसी भी सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, उस सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट होता है वो क्या होता है, वाटर होता है, और उसमें जो मिक्स किया हुआ मटेरियल है वो क्या होता है, सोल्यूट होता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या वाटर है वो कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, बाहर जाता जा रहा है, तो इसकी कंसंट्रेशन है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी, सांद्रता है वो क्या होगी, बढ़ेगी। यहाँ से भाई मैंने H2O निकाल दिया H2O, तो यहाँ इसकी सांद्रता कितनी होगी, 400, और निकाल दिया क्योंकि ये तो परमिएबल है तो निकलता जाएगा, पारगम में इसके H2O निकल गए, तो यहाँ से क्या होगा, 400, 600, 800, 1000 और 1200, कहाँ तक पहुंच गए, 12 तक पहुंच गए। तो अब ये जो यूपिन ऑफ लूप है, ठीक है, ये हेले लूप का ये यू शेप बना रहा है, यहाँ तक कितना पहुंच गया, ये 1200 तक पहुंच गया। और ये 1200 उस 300 का, ब्लड के 300 का कितना गुना हो गया, 4 गुना हो गया, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे जो फिल्ट्रेट है वो उसकी सांद्रता कितनी बढ़ जाएगी, ब्लड की सांद्रता से 4 गुना बढ़ जाएगी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया, आप लोगों को ध्यान में रहेगा, 4 टाइम्स क्या हो जाती है, वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, आप ध्यान में रखेंगे। अब उसके बाद में क्या ध्यान में रखना है, अब उसके बाद में ये ध्यान रखना है कि भाई ये वाली जो आर्म है, ठीक है, ये वाली जो आर्म जिसको मैंने असेंडिंग लूप ऑफ हेनले लिखा है, ये क्या होती है, ये होती है जो हमारे सोल्यूट है उसके लिए परमेबल होती है। तो NaCl के लिए होती है, सॉल्ट इसमें से क्या होगा, आउट होगा, लेकिन वाटर आउट नहीं होगा। तो यहां से क्या हो जाएगा, वापस कंसंट्रेशन है वो क्या होती जाएगी, डिक्रीज, 900,
600, 400 और डीसीटी तक जाते जाते कितनी हो जाएगी 200। सॉरी मैं एक चीज बताना भूल गई कि यहाँ जब 1200 हो गई तो ये वाली जो लूप है, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे लिखा है DLH, डिसेंडिंग लूप ऑफ हैंडलिंग, ये कैसा हो गया, हाइपरटोनिक हो गया, अति परासारी। ये समपरासारी था आइसोटोनिक, ये क्या हो गया, अति परासारी, क्या हो गया, ये हाइपरटोनिक हो गया, ठीक है। तो हाइपरटोनिक से ध्यान में रखना। अब ये वापस कम होता जा रहा है, तो यहाँ आपको ध्यान में रखना है कि जो ALH असेंडिंग लूप ऑफ हैंडलिंग और DCT है वो कैसा रहेंगे, हाइपरटोनिक रहेंगे, अल्प परासारी रहेंगे। अब यहाँ तक तो हो गया हमारी ये बात, लेकिन ये जो कलेक्टिंग डक्ट है, तो कलेक्टिंग डक्ट है वो वाटर के लिए वापस क्या हो जाती है, या वाटर से वापस रीअब्जॉर्ब होना शुरू हो जाता है, वापस परमेबल हो जाती है। तो यहाँ से वाटर और यूरिया है वो वापस क्या हो जाते हैं, रीअब्जॉर्ब होने शुरू हो जाते हैं। अब यदि ये वापस रीअब्जॉर्ब हो रहे हैं तो यहाँ से कंसंट्रेशन है वो क्या होगी, बढ़ेगी, कंसंट्रेशन बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो कंसंट्रेशन बढ़नी शुरू होगी तो हम बोल सकते हैं कि कलेक्टिंग डक्ट है वो कैसी होगी, अति परासारी, हाइपरटोनिक, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है यहाँ पे रहेगा आइसोटोनिक, फिर हाइपरटोनिक, देन यहाँ पे हाइपोटोनिक एंड देन वापस क्या होगा, यहाँ हाइपरटोनिक। तो इस टाइप से आपको ये सारी की सारी बात है वो याद रखनी है। अब इसमें याद रखने वाली चीज कौन सी है कि यहाँ बढ़ते हुए क्रम में लिखना है या घटते हुए क्रम में लिखना है, ठीक है। उसके बाद में हम बात करेंगे कि ये जो काउंटर करंट मैकेनिज्म है वो किसमें रन करेगी, ये चीज ध्यान में रखनी है। उसके अलावा एक एक नंबर के क्वेश्चन है, ये 5 है, इन 5 का नाम आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब इसी डायग्राम के चलते हुए, ठीक है, इसी डायग्राम के चलते हुए हम लोग क्या पढ़ेंगे, काउंटर करंट मैकेनिज्म, जो मेरा नेक्स्ट वीडियो रहेगा। आप लोग ये वीडियो है वो बहुत इजी वीडियो था, बहुत इजी से समझ में आने वाली चीज है, तो उसको आप लोग अपनी नोटबुक में वो नोट कर लीजिए। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और घर पे सुरक्षित रहिए। थैंक यू।